अर्तुगरुल एक ऐसा ड्रामा जिसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। बड़ों में ये तारीखी ड्रामा की हैसियत से जाना जाता है और बूढ़े इसे तलवार वाला ड्रामा कहते हैं। अर्तुगरुल ड्रामा देखने वालों का ये दावा है कि कुछ लोग जो तादाद में कम थे की हिम्मत और दलेरी ने आगे जाकर एक सल्तनत बना दी। इसके अलावा इस ड्रामा को तारीखी ड्रामा का नाम दिया जाता है। तारीखी ड्रामा ऐसा ड्रामा जिसमें साददीन को पैक के अलावा किसी दुश्मन का कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता। अर्तुगरुल का मशहूर दुश्मन नोयान, जिसे हर सीजन में जिंदा कर दिया जाता है और बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, का कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता। बल्कि मंगोलों में नोयान एक बड़े कमांडर को कहते थे, एक बड़ा फौजी ओहदा था। इसके अलावा तारीख में बहुत से दुश्मन ऐसे हैं जिनका ड्रामा में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आज की वीडियो में हम उनका जिक्र करेंगे और इस ड्रामा को दूसरे तारीखी ड्रामा से कंपेयर करके एनालिसिस भी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अर्तुगरुल ड्रामा में एक तरह के सीन्स बार बार दोहराए जाते हैं जिन्हें देखने से दिल कुछ उकता सा जाता है। इसलिए मैं तमाम अर्तुगरुल ड्रामा को 4 से 5 लाइनों में समराइज कर सकता हूँ। वो इस तरह के एक दुश्मन का सर कलम होता है तो दूसरा आ जाता है। इसकी शुरू में तो बड़ी ही नुमाइश की जाती है, लेकिन ये बात तय है कि उसका भी सर कलम होना ही है। इसके बाद अर्तुगरुल भाई कबीले से बाहर होते हैं तो कबीले पर हमला हो जाता है, जिसका अर्तुगरुल भाई बाद में बदला लेते हैं। इसके अलावा कभी कोई गद्दार पकड़ा जा रहा है और कभी किसे अगवा किया जा रहा है। और इस सीन को अर्तुगरुल ही नहीं बल्कि उस्मान में भी सैकड़ों दफा दोहराया जा चुका है कि किसी का सर कलम होने लगता है और ये अर्तुगरुल भाई का तीर चल जाता है। अरे ड्रामा को कुछ नेचुरल लुक देने की कोशिश ही कर ली जाए, लेकिन नहीं, इन्हें तो ड्रामा को मकबूल बनाना है और आवाम के जज्बात उभारने हैं। अर्तुगरुल भाई को किसी किले पर कब्जा करना हो तो भाई साहब के सिपाही भेष बदल कर किले में दाखिल होते हैं और कुछ देर तलवारें घुमाने के बाद किले पर कब्जा हो जाता है और फिर बड़े ही वालहाना अंदाज में किले पर कई कबीले का परचम लहराया जाता है। अरे भाई, ये कौन सी तारीख है? ऐसी मिसाल तो पूरी इंसानी तारीख में न मिले। सिपाहियों की कोई जान पहचान होती है, कोई शनाख्त होती है, उनके साथ अफसरान होते हैं सिपाहियों के जिनकी जान पहचान और शनाख्त होती है। लेकिन नहीं, अगर तारीखी ड्रामा है तो स्ट्रेटेजी ऑफ वार दिखाई जाए ना। इब्नुल अरबी का किरदार जिसे अर्तुगरुल के रहनुमा के तौर पर दिखाया गया है का कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता। हाँ, मंगोल हमले और सलीबी जंगों का माहौल उस जमाने की एक हकीकी तारीख है। इसके अलावा बहुत से किरदार ऐसे हैं जो हकीकी तौर पर तो मौजूद थे लेकिन उन्हें ड्रामा में दिखाने की जहमत नहीं की गई। जैसे बाइजू, जो एक मंगोल जर्नैल था जिसने अनातोलिया और सल्जूकियों के खिलाफ मुहिमात चलाई। इसके अलावा मोके खान, जो 1251 से 1259 तक मंगोलों का अजीम खान रहा। हलाकू खान, जो मंगोलों की इलाखानी शाख का बानी था और उसने 1258 में बगदाद को फतह किया। हत्ता के मोके एक पलाइयोलोगस ने तो कुस्तुनतुनिया को दोबारा फतह किया और बाज़ंतीनी सल्तनत को बहाल किया। एक और सीन ये कि अर्तुगरुल भाई जा रहे होते हैं घोड़ों पर कि रास्तों में दुश्मनों ने घाट लगाई होती है और भाई साहब पर हमला हो जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन हमला करने वालों का ही भाग जाना ये कौन सा इंसाफ है? अरे भाई, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं और उसके बाद उनकी तादाद भी ज्यादा होती है। हाँ, तारीख में कुछ ऐसी मिसालें जरूर हैं जिसमें बहुत कम लोगों ने ज्यादा को शिकस्त दी, जैसे बैटल ऑफ एगिनकोट जिसमें तकरीबन 6000 अंग्रेजों ने 20 से 30,000 फ्रांसीसी फौजियों को शिकस्त दी। बैटल ऑफ लोंगवेला जिसमें तकरीबन 120 भारतीय फौजियों ने हजारों पाकिस्तानी फौजियों के खिलाफ कामयाबी से दिफा किया। जंगे कादसिया जिसमें तकरीबन 30,000 मुसलमानों ने 60,000 सासानी फौजियों को शिकस्त दी। लेकिन इन जंगों में कॉमन चीज ये थी कि जीतने वालों ने हारने वालों के खिलाफ कोई स्ट्रेटजी अपनाई जिसे स्ट्रेटजी ऑफ वार कहते हैं। जैसे 480 कुबल मसीह में किंग लियोनिडस ने 300 स्पार्टन फौजियों के साथ फारसी बादशाह के एक बड़ी तादाद से जंग लड़ी। इनकी फौज कम थी, इसलिए इन्होंने एक तंग रास्ते का इंतखाब किया। लेकिन अर्तुगरुल ड्रामा में तो कोई स्ट्रेटजी दिखाने की भी जहमत नहीं की जाती।